ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। तो भगवान का भाषण में हम यहाँ तक पहुँच गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि। जो मुझको हर जगह हर सब प्राणी में देखता है और सभी प्राणियों को जो मुझ में देखता है और मुझको सब में देखता है, और है ना, वही योगी है, उत्कृष्ट परम योगी। और उनके लिए मैं दूर नहीं हूँ और बस मेरे लिए वो भी दूर नहीं है, माने अपरोक्षी न भवति। दैट्स व्हाट ही सेड, भगवान आचार्य भाष्य में। सर्वभूत स्थितम यो माम भजति एकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपि। इस तरह का जो योगी है वो सभी सर्वथा वर्तमानोपि, जो कुछ भी कर रहे हैं तो भी हमेशा भगवान में ही है और तत्व में ही बैठे हैं और मुझ में ही है और मुझ में रहकर ही वो सारा व्यवहार कर रहा है। ठीक है। इसके बाद आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वं च मयि समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी। आत्मौपम्येन, आत्मा स्वयं एव उपमीयते इति उपमा, तस्या उपमाया भावः औपम्यम। अब देखिए, स्वयं को एक दृष्टांत बनाकर, स्वयं को एक दृष्टांत बनाकर सारे दुनिया से यदि व्यवहार करते हैं, माने स्वयं को एक दृष्टांत बनाकर और उस दृष्टांत के द्वारा अनुपमीयते, और अपने आप से तुलना करके सारे सभी लोगों को देखना, उसको कहते हैं उपमा। यहाँ पे उपमा माने क्या है? एक बार हमने देखा है, उपमा माने सिमिली। ठीक है। और भगवान कहते हैं स्वयं को उदाहरण बना दो, स्वयं को एक दृष्टांत बना दो। अब देखिए, ब्यूटीफुल थिंग, ये तो बड़ी साधना है। स्वयं को एक दृष्टांत बनाओ और जैसे तुम चाहते हो, जो कुछ तुम चाहते हो, उसी तरह सभी लोग, सभी प्राणी चाहते हैं। क्योंकि मुझसे सारे, देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे प्राणी जैसे कि मेरे ही भलाई के लिए काम करे, ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं। मगर मैं जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मैं सोचता हूँ, इसी तरह सभी प्राणी सोचते हैं। तो अपने आप को उपमा बनाओ। उपमा माने खाने का नहीं है,
ठीक है, अपने आप को उपमा बना दो। तो उपमा उपमीयते, आत्मा स्वयमेव, अपने आप को एक उपमा बनाओ, उपमीयते, उदाहरण के रूप में। उपमीयते इति उपमा, तस्या उपमाया भावः औपम्यम, उस उपमा माने अपने आप को एक दृष्टांत बनाकर, फिर स्वयं अपने आत्मा को एक दृष्टांत बनाकर, और उससे ही सभी प्राणियों को तुलनात्मक दृष्टि से तुलना करके देखने का जो अनुभव है या अभ्यास है, उसको कहते हैं उपमा। और माने भगवान कहते हैं यहाँ पे तस्या उपमाया भावः औपम्यम, औपम्य माने उसका धर्म जो है, धर्म, उपमा का धर्म, वो हो गया औपम्यम। तो आत्मौपम्येन सर्वत्र, तो पहले आपको एक, जैसे आप चाहते हैं इसी तरह सब, आप अपने आप को पहले एक दृष्टांत बना लो, क्या चाहते हैं आप। तो योगी का ये अभ्यास है। तेन आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यति, यह अर्जुना, ये अर्जुना जो 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 योगी जो भी है, जिस योगी के द्वारा जिन्होंने अपने आप को आत्मोपम्यन, आत्मा से ही सभी लोगों को तुलना करके, जैसे मैं हूँ वैसे ही सब है, जैसे मैं जो कुछ चाहता हूँ वैसे ही सब कुछ चाहता है, बस इसको कहते हैं आत्मोपम्यन। देखिए आत्मोपम्यन, ये तो एम्पैथी सिंपैथी अलग बात है, इससे भी उत्कृष्ट भाव है, क्योंकि यहाँ पे अन्य भाव नहीं रही, अन्यापन कि मेरा उससे अन्य है नहीं, जैसा मैं हूँ वैसा यही है। तो सच किम समम पश्यति, सर्वभूते समम तुल्यम पश्यति, उन्होंने सभी जीवों में सम को देखता है, समभाव को देखता है। सम, जो सम है, क्या सम है सब में? परमात्मा ही सम है, शुद्ध चेतन ही सम है, उस सम को ही देखता है, अनुभव करता है। तेन आत्मोपम्येन सर्वत्र सर्वभूतेषु समम तुल्यम पश्यति, ये अर्जुन, यह अर्जुना, जो योगी सर्वत्र इस तरह का जो अनुभव करता है। सच किम समम पश्यति, सब में समान क्या देखता है? बता रहे भाई यथा मम सुखम इष्टम, जैसा मेरे लिए सुख प्रिय है कि नहीं, मैं तो सुख चाहता हूं, सुखम इष्टम, जैसे मेरे लिए मम सुखम इष्टम तथा सर्व प्राणिनाम सुखम अनुकूलम, इसी तरह सभी प्राणी सुख ही चाहते हैं, सुख ही उनके लिए अनुकूल है, प्रतिकूल नहीं है, सुख चाहते हैं, अनुकूल माने चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूं सुख, वैसे ही सब प्राण चाहते हैं, ये भाव। वा शब्द चा अर्थे, देखिए वहां पे सुखम वा यदि वा दुखम ना, वा माने यहाँ पे चा के अर्थ में लेना चाहिए, और हिंदी में वा या चा, आपके इस बीच में अंतर आप जानते हैं या अंग्रेजी में बोलूं? मुंह नहीं खोला तो मैं तेलुगु में बात करूंगा। चा और वा के अंतर जानते हैं या इंग्लिश में बोलूं? ये समझ में आ गया? यहां पे चा माने वा शब्द चा के अर्थ में लेना है, समझ आ गया? आ गया तो ठीक है, बताओ अंग्रेजी में, ठीक है। इट इज नॉट और इट इज एंड, ये एंडी, ये एंडी, एंड के, ए एंड के अर्थ में लेना है, आर के अर्थ में, ओ आर के अर्थ में नहीं लेना है, ठीक है, समझ में आ गया? आर में लेने से गड़बड़ हो जाएगा, ओ आर में, तो इट्स एंड, माने सुख में भी ऐसे ही है, दुख में भी, या तो सुख में या नहीं तो दुख, एक भाव से तुलना करके देखेगा अपने आप, आत्मोपम्येन, ये बात नहीं है, सुख हो या दुख हो। तो भगवान समझा रहे, वा शब्द चा अर्थे, ठीक है। यदि वा यच्च दुखम मम प्रतिकूलम अनिष्टम, जैसे मेरे लिए सुख अनुकूल है, मेरे लिए इष्ट है, सबके लिए भी इष्ट है, जैसे ही, और दुख मेरे लिए प्रतिकूल है, अनिष्टम, दुख मैं नहीं चाहता हूं, अनिष्टम यथा तथा सर्व प्राणिनाम दुखम अनिष्टम प्रतिकूलम इति, इसी तरह सभी प्राणी के लिए दुख अनिष्ट है और प्रतिकूल है, कोई नहीं चाहता दुख।
जैसे मैं सुख चाहता हूँ वैसे सब सुख चाहते हैं, जैसे मैं दुख चाहता हूँ वैसे सब दुख चाहते हैं। देखिए ये तो शिक्षा की बात है, मैं आप बता रहा हूँ, मैं आपको शिक्षा की बात है। ऐसे शिक्षा घर में देना चाहिए, घर में देने से ना बहुत कुछ फायदा होता है। हमारे घर में बता रहा हूँ मैं आपको, मेरी माता जी जब थी, जब बचपन में जैसे कि कभी कभी कोई फेस्टिवल हो जाए, आ जाए, बहुत स्वीट बना देती थी, क्योंकि ऑफिस में सबको बांटना है। वो ऑफिस में इंतज़ार करते, मैडम आएगी नहीं आएगी, मैंने फेस्टिवल के अगला दिन स्वीट डब्बा लेके जाना है, मैंने खरीद के नहीं, घर पे बना हुआ स्वीट्स। जैसे कि 100 लड्डू लेके जाती थी, इतने छोटे साइज के नहीं, कंजूसी नहीं थी वो लड्डू। और डब्बा भरे, वो सब बोझ पूरा उठाकर ले जाने वाले हमारे कोई कोई भाई होता है बेचारा, उसको फेस्टिवल के अगला दिन यही काम है, डब्बा ले जाओ ऑफिस में सब बांटने के लिए, सरकार के डिपार्टमेंट सब बांटो। अच्छा, जब हम बताते कि जो हमको तो रखो बचपन, वो कहती थी कि देखिए तुम्हें इन सभी जितने भी लोग खाएंगे परमात्मा ही खाते हैं, तो जब ये इतने सारे लोग खुश हो जाए और उनके खुश में तुम्हारी खुश होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, उनके सुख में तुम्हारा सुख होना चाहिए। तो इस भावना से खाओगे तो सबको खिलाकर, माने ये 200 लड्डू बनाया, 150 बांटने के लिए, 50 घर के लिए। मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, मंच पर बैठकर। ये अभ्यास, ऐसी इसके शिक्षा, माने सबको बांटकर ही खाना है, जो कुछ भी हो, और सब कुछ सुख है तो हम भी सुख है। तो इस तरह का जो शिक्षा आप क्या कर रहे हैं बता रहा हूं मैं आपको। अब देखिए कोई भूखा आदमी हमारा सामने ही खड़ा हो तो भी हमारे कोई संवेदनशील नहीं होते, हम संवेदन की बात ही नहीं होती वहां पे। उसको खाने के बाद जो बच गया वो फेंक देते हैं, हड़क कर बचल निकले यहां से। इस तरह का जो, तो भगवान कहते हैं कि ये योगी जो है ना, किसी के अंतःकरण में दुख नहीं देख सकता। मैं आपको एक परम रहस्य बता रहा हूं आपको, और इसी के कारण कभी कहीं महात्मा लोग वो पृथ्वी पे रह गए। पृथ्वी माने शरीर के साथ नहीं है, शरीर के साथ हो या ना हो अलग बात है, मगर उपलब्ध है अभी भी। गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे जो सिद्ध पुरुष लोग हैं, कई हजार लोग हैं, कई हजारें हैं, ये सभी लोगों के मन में एक ही वासना रह गई। वो वासना चाहे तो बस वो भी समाप्त कर सकते हैं, है तत्व का अनुभव कर रहे हैं, फिर भी वो अपने आप सब दुनिया के लिए रखा है अपने आप को। वो क्या गुरुदेव कहते थे, तो सिद्ध पुरुषास, वो तो परफेक्ट है, स्वयं सिद्ध हो गया, तो भी उपलब्ध है किसके लिए? दुनिया के लिए। काहे के लिए? प्रेम के वश में पड़कर। बोलते बेचारे इतने लोग हैं और स्वयं सब लोग स्वरूप आनंद स्वरूप है और अपने आप को जान लिया, सब कुछ हो गया, फिर ये लोग संसार में पड़कर हो रहे हैं, तो ठीक है इनके लिए कम से कम हम तैयार रहेंगे, कोई पुकारे तो हम जाके मदद दे सकते हैं। इसलिए वो हमारे जो पुकार सुनने के लिए और हमको मदद देने के लिए हमेशा के लिए तैयार है। वो सभी लोग आकाश में ही उपविष्ट है, इस आकाश में उपविष्ट है, मंडल में, और व्याप्त है और देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और उनको हम पुकारने से तुरंत मदद देते हैं। इहाक्षयेभ्यः नमो सिद्धेभ्यः इहाक्षयेभ्यः। अक्षय रूप सिद्ध लोग माने काउंटलेस, कहाँ पर है? इसी आकाश में फैले हैं, उपलब्ध है, उपविष्ट है, तैयार है। नहीं पर उनको बस आप एक नमस्कार किया तो फिर मदद मिल जाएगा। बोलते हम आप ही के लिए हमें रुका है। गुरुदेव को एक प्रश्नोत्तरी सभा में, समझ में आ गया? ठीक है, प्रश्नोत्तरी सभा में जब गुरुदेव विराजमान थे, इस तरह का मैं शब्द प्रयोग करूँगा आप तो भाग जाएंगे पूरा।
जब उस सभा में एक सज्जन ने ऐसा प्रश्न पूछा कि आप को आत्म साक्षात्कार हुआ क्या, आप परिपक्व स्थिति पहुंच गए क्या, आप मुक्त हो गए क्या, प्रश्न पूछा। गुरुदेव ने एक ऐसा जवाब दिया कि ब्यूटीफुल जवाब। उन्होंने कहा कि मैं द्वार के पास खड़ा हूं, सच कह रहे थे वो। जैसा मैं जब चाहता हूं अंदर जा सकता हूं, क्योंकि द्वार मेरे सामने बंद नहीं पड़ा, खुला है। जो मोक्ष के वैकुंठ द्वार, वो वैकुंठ का नाम लिया है, तो वैकुंठ द्वार खुला है और वहां पर मैं खड़ा हूं बाहर, चाहे तो कभी भी अंदर मैं जा सकता हूं। मगर जो अंदर बैठे हुए लेटे हुए परमात्मा है ना, वैकुंठ भगवान, विष्णु भगवान अनंत नाग में बैठे सोए हुए हैं, उनमें कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि उनको कभी कभी एक एक बंदा अंदर आते हुए देखते हैं। कभी कभी एक आज सज्जन आ गया, वो सोचा है, एक आया तो आया, तू आया बहुत साल के बाद आया तो ठीक है, तो अंदर जाओ, तो सोया। कोई स्फूर्ति, उत्साह, प्रेरणा उनको बेचारा भगवान विष्णु जी को नहीं है, क्योंकि एक एक सज्जन को ही देखते थे वो। कभी कभी कोई आ गया मुक्त पाकर, बस बाहर सारे करोड़ों 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 लोग बाहर ही पड़े हैं संसार में। संसार से मुक्त होकर भगवान को चाहते हुए कभी कभी एक आध दिन ऐसा निकल जाता है, 10 दिन में, मैं 10 साल 15 एक कोई सज्जन आ गया तो ठीक है अंदर चले गए, तो उन्हें कोई उत्साह नहीं है। लोग आए, भीड़ इकट्ठा हुए, बात की तो मजा आएगा ना। और कभी वैकुंठ खाली है और भूल पृथ्वी लोग भर गया। तो गुरुदेव कहते हैं, मैं इसलिए खड़ा हूं आप सबके लिए, और ऐसे बड़े गैंग बनाकर अंदर घुसेंगे वैकुंठ में, वो एक झलक से हमारे भगवान अपने सोया हुआ पलंग से कूद कर खड़े रहकर हमको आवाज, क्या कितने लोग भीड़ आ गए, मैं कभी देखता ही नहीं इतने लोगों का भीड़ वैकुंठ में प्रवेश करते हुए। इस तरह का भगवान गुरुदेव ने जवाब दिया। माने ही सेड, नो, आई एम वेटिंग फॉर यू, प्लीज कम। गुरुदेव ने कहा, द फार्दर आई गो द क्लोजर आई बिकम टू यू, बट आई एम वेटिंग फॉर यू, यू कम। देखिए, क्योंकि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम। जो सुख हो या दुख हो, अपने आप से तुलना करके, जैसे मेरे लिए जो सुख है वो सबके लिए सुख है, जैसे मेरे लिए जो कुछ भी दुख है सबके लिए भी दुख ही होगा। इसीलिए अपने आप से, आप अपने आप को ही स्वयं को ही एक उपमा बनाकर देखते हैं दृश्य सृष्टि को। ये योगी का लक्षण है। बढ़िया है, अच्छी बात है यहाँ पे। तो इति एवं अनिष्टम प्रतिकूलम इति एवं आत्मोपम्येन सुख दुखे अनुकूल प्रतिकूले तुल्यतया सर्वभूतेषु समम पश्यति। तो समम पश्यति, क्योंकि सर्वभूत सम कैसे देख रहे हैं भैया, क्यों फर्क नहीं है, क्योंकि शुद्ध रूप मेरा, मैं तो शुद्ध आत्मा स्वरूप हूँ, सब वैसे ही है। अच्छा, सब सुख चाहते हैं, मैं भी जैसे मैं चाहता हूँ सब वही चाहते हैं। कोई दुख नहीं चाहता, जैसे मैं नहीं चाहता हूँ कोई दुख नहीं चाहता। तो फिर मुझ में और लोकवासियों में, प्राणियों में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। मुझे यदि मुझे खुजली हो रही है तो फिर मेरे को आराम चाहिए खुजली से, तो आपको आप भी वही करेगा। भूख लग रही है, मैं खाऊंगा, तो आप भी वही खाएंगे। जैसे मेरे मन में अनेक प्रकार के संकल्प हैं, मन इच्छाएं हैं, तो आपके मन में भी इच्छाएं हैं। जैसे मैं सुख हो जाता हूं कि जब मेरे सारा संकल्प पूर्ण हो गया तो मैं खुशी खुशी रहूंगा, सुखी रहूंगा, आप भी वैसे ही। तो फिर वास्तव में एक प्राणी और दूसरे प्राणी से माने क्या फर्क है? कोई अंतर नहीं है। अंतर माने वासनाओं में अंतर हो सकता है, मगर स्वभाव में सब लोग सुख ही चाहते हैं, और अज्ञान के कारण एक एक वासना के साथ एक प्रयोग करते जा रहे हैं। माने इस वासना की पूर्ति के द्वारा सुख मिल सकता है क्या?
चलो ठीक है इस वासना की पूर्ति करके देखेंगे। वासना की पूर्ति होने के बाद फिर उसमें सुख भी नहीं है। हमारे फिर आखिर में हमारी खोज किस लिए? सुख के लिए ही। देखिए हम जो कुछ भी खाते हैं, करते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, सुख के लिए है। तो इस दृष्टि से योगी वे अपने आप को ही उदाहरण बनाकर सबके ओर देखते हैं। इस भावना से देखने का अभ्यास और अभ्यास में स्थित होकर परिपुष्टि पाकर और उसमें तृप्त होना और अनुभव करना कि मैं ही इस सब में हूं, ऐसे उत्कृष्ट योगी है जो ये प्रतिकूलम आचरति। और जैसे तुल्य सर्वबोधि समम पश्यति न कस्यचित प्रतिकूलम आचरति, माने अहिंसक। ये अहिंसक कभी नहीं बनता। जैसे कि कोई भी प्राणी कोई मुझे मारने आए हैं तो मैं अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करता हूं कि नहीं? करता हूं। इसी तरह सब प्राणी हैं तो सब अन्य प्राणियों को मारकर क्यों खाऊं? जैसे कि कोई नरमांस भक्षक आकर मेरे पीछे पड़ गया कि वो चिद्रूपत तुम्हारा मांस मैं खाऊंगा, तो मैं भागूंगा अपने आप को बचाने के लिए। इसी तरह सब प्राणी भाग रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो जैसा मैं भागता हूं अपने आप को बचाने के लिए, वैसे ही सब प्राणी अपने आप को बचाने के लिए भाग रहे हैं या क्रूर व्यक्तियों से दूर। इसी तरह तो इसीलिए मैं क्यों हिंसक बनूं? तो अहिंसक काया वाचा मनसा अहिंसक बनेंगे, क्योंकि हिंसा किसी जीव को या प्राणी को पसंद नहीं है। अहिंसक इत्यर्थः। सो किसी के साथ भी ऐसा प्रतिकूल आचरण नहीं करता। यह एवं अहिंसक माने इस प्रकार का जो अहिंसक पुरुष है, सम्यक दर्शन निष्ठ और पूर्ण अनुभव प्राप्त करके सम्यक दृष्टि में स्थित हो गया, उस योगी जो परम योगी उत्कृष्टो मतः, उनको उत्कृष्ट माना जाएगा। उनको उत्कृष्ट योगी माना अभिप्रेतः। सर्वयोगिनां मध्य, इन सब बाकी सभी योगियों में मध्य ये उत्कृष्ट योगी है। क्योंकि जैसे वो देखता है अपने आप को ही उदाहरण मानकर, स्वयं को ही एक दृष्टांत बनाकर शून्य को देखते, वो उत्कृष्ट योगी। ठीक है। ये तस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य योगस्य दुख संपाद्यताम आलक्ष्य शुश्रूषु ध्रुवम तत्प्राप्ति उपायम अर्जुन उवाच। अब देखिए, ये तस्य यथोक्तस्य सम्यक दर्शन लक्षणस्य, जैसे ऊपर बताया गया सम्यक दर्शन रूपी योग को, उसका लक्षण क्या है? समम पश्यति, पूर्ण दर्शन, सब में एक ही है। इसे इस दर्शन का लक्षण क्या है? योगस्य दुख संपाद्यता। इस लक्षण माने सब में एक ही है। ऐसे इस एक को देखने का जिसका लक्षण है, उस योग को प्राप्त करना दुख संपाद्यता माने बड़ा दुखदायक है। ये आसान से नहीं मिलता। सब में एक ही तत्व को देखने का योग जो है, एक ही तत्व को देखने का जो अनुभव, उस योग को प्राप्त करना दुख संपाद्यता अत्यंत दुखदायक है, कष्टतर है। ये आसान से नहीं मिलता। कोई आसान काम है तो कर सकते हैं, नहीं है तो दुख संपाद्यताम आलक्ष्य, ये जानकर शुश्रूषु ध्रुवम उपायम शुश्रूषु, ये अन्वय है। ध्रुवम उपाय, एक निश्चित उपाय को सुनने की इच्छा से शुश्रूषु। ऐसे ये कोई उपाय बताओ। उपाय माने मीन्स, निश्चित उपाय बताओ। इस उपाय से, इस मार्ग को या उपाय को पकड़ने से निश्चित रूप से ये योग जो स्थिति आपने जो बताया, सम्यक दर्शन रूपी योग में परिपक्व स्थिति आपने जो बताया, उस स्थिति को सब प्राप्त कर ले। उस स्थिति की प्राप्ति के लिए जैसे एक ऐसा उपाय आप बताइए निश्चित रूप से, फिर डाउट शंका नहीं होना चाहिए उपाय में भी। शायद इससे जाओ,
एक नाव मिल गया और बड़े समुद्र को, या समुद्र नहीं, बड़ी नदी को पार करना हो तो फिर नाव मिलने के बाद आप पूछा उनसे कि भैया नाव तो दे दिया और सेल्फ पेडलिंग है क्या? बस बस, हाँ बस साइकिलिंग करते जाओ हो जाएगा। तो ठीक है, बीच में तो डूबेगा नहीं ना शायद। अब ऐसे हो जाओगे शायद डूबेगा नहीं, क्योंकि एक दो बार डूब चुका है। फिर मैंने पानी से निकाला, रिपेयर किया गया बोट है, ये नाव है, तो आप बैठेंगे उसमें? हाँ, तो अनिश्चित उपाय है। हमको बीच में डुबाने वाले मार्ग नहीं चाहिए, डुबाने वाला मार्ग नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक निश्चित रूप से ऐसा एक मार्ग, उपाय बता दीजिए ताकि उस उपाय के द्वारा हम गंतव्य स्थान बड़े आसान से पहुंच जाएं, आराम से। देखिए, जब यात्रा में, यात्रा के सफर में भी आनंद होना चाहिए कि नहीं बताओ? हाँ, झगड़ा गिगड़ा, सबसे झगड़ा करते हुए भाई गाड़ी में बैठे हैं, सब लोग परेशान कर रहे हैं, ये तो ये क्या क्या कि पता नहीं क्या होता। फिर ऐसे इतने डर डर के लड़ाई करते 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 आप पहुंच गए, अब 24 घंटे के बाद। तो क्या मजा आया उसमें? क्या मजा आया? जैसे कि विमान, कभी कभी वो फ्लाइट है, हाँ, उतरते समय ना वो मौसम के कारण ये टर्बुलेंस ज़्यादा हो जाता है, तो आपको डर लगता है कि बस पहुँचेंगे कि नहीं। ऐसे कुछ मैंने बहुत लोग सुना हो, जाते रहता हूँ इसीलिए। तो कुछ लोग इतना डर जाते हैं कि चिल्लाते भी है फ्लाइट में। कोई चिल्लाते हैं, कोई हंसते हैं, सब विकृत आकृति, कोई डर है एक्चुअली वास्तव में। तो पहुंचेगा कि नहीं इस संशय में बैठकर आप यात्रा कर रहे तो क्या मजा है? तो संशय रहित उपाय बता दीजिए, क्या उपाय है? ऐसे कोई मंत्र, जड़ी बूटी है क्या? खाने से फिर मन शांत हो गया, या एकदम मन का नाश हो गया? मनोनाश नहीं होता, नहीं। अब जबरदस्ती मन को सुला भी दिया, आप जहाँ जिस वृत्ति, आखिर में वृत्ति को प्राप्त करके सो गया, उठते समय उसी वृत्ति को पकड़कर उठते हैं। ऐसे ही नहीं, नींद में जिस वृत्ति को आप बड़े ध्यान से सोचकर, जोर से सोचकर आप सो गए हैं, उठते उसी वृत्ति को पहले आप, माने वापसी में उसी वृत्ति खड़े मार्ग पर, आपको अब अंदर चला गया है, दरवाजा बंद कर दिया, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए, तो वृत्ति बाहर खड़ी है, आ जाओ। 4-5 घंटे के बाद निकलोगे ना, 6 घंटे के बाद निकलोगे बाहर, तब पहला मेरा ही दर्शन करना पड़ेगा तुमको। तो दरवाजा खोला, उसी वृत्ति को पकड़कर वापस आना है। तो ऐसा नहीं चाहिए। ये ऐसे कोई उपाय है क्या? तो उपाय सुनना चाहते हैं अर्जुन, शुश्रूषु, इच्छा है मन में कि ऐसे कोई निश्चित उपाय बता दो। तो उसी इच्छा से अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं। अर्जुन कहते हैं, यह अयम योग त्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन, समत्व रूपी योग के बारे में, जिस योग के बारे में ये भगवान आपने जो बताया, उपदेश दिया, हाँ ठीक है, प्रभाषण किया, भाषण किया, योगत्वया प्रोक्तः साम्येन समत्वेन, समत्व रूपी योग को हे मधुसूदन, एतस्य योगस्य, इस योग का अहम न पश्यामि न उपलभे, मैं ऐसे योग को देख नहीं सकता हूँ, क्योंकि क्यों भैया, ये तो मैं असंभव देखता हूँ उसको।
ऐसे जो योग आपने जो बताया मेरे लिए या मुझे दिखता है कि असंभव योग है, क्योंकि आप असंभव की बात कह रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपने कहा सारे मन को शांत कर दो, निवृत्त कर दो, आत्मा में स्थापित कर दो, और आत्मा के में स्थापित करने विलीन हो जाएगा, नहीं रहेगा। रहने के कारण फिर आत्मा ही अपने आप को सब में देखो, सबको आप में देखो, मुझ में देखो, आपको ही स्वयं उदाहरण बनाकर सब में देखो। दूसरों का जो सुख दुख है अपने ही मेरे ही दुख सुख या मान लो। ऐसे जो योगी है वो सभी बाकी योगियों में उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, तेजोवान बनेगा, तेजस्वी है। तो आपने जैसे जो भाषण दिया अभी तक, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये आसान है, और मेरे सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि बड़ा कठिन है ये। क्योंकि किस लिए भैया, मैं ऐसे योग को मैं देख नहीं सकता हूँ। न उपलभे चंचलत्वात् मनसः, क्योंकि मन है बड़ा चंचल है, मन स्वभाव चंचल है। ऐसे चंचल रूपी मन को कहाँ ठहरवा है, स्थिर कैसे बनाए? ठीक है, स्थिराम अचलाम स्थितिम प्रसिद्धम, ये प्रसिद्धम एतत्, ये तो प्रसिद्ध की बात है मैं कह रहा हूँ, मैं कोई अप्रसिद्ध की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। ये प्रसिद्ध है कि मन बड़ा चंचल है, ये सब जानते हैं। इसको जीतना आसान नहीं है। ध्यान भी एक बड़ा टेक्निक है, बता रहा हूँ आपको। ध्यान करना भी टेक्निक है, आप स्वयं आपको जानना पड़ेगा। ये कोई बाहर से आपको शिक्षा देने से या बताने से नहीं होता है टेक्निक्स। जैसे कि कोई भी व्यक्ति पूछा कि सुबह उठने का कोई टेक्निक बता दो, अब उठने का क्या टेक्निक है? उठना ही है। तो व्यवस्था बना के रखा है वहाँ पे, एक अलार्म क्लॉक रखा है, इसको रखा है, एक नौकर को नियुक्त किया कि सुबह मुझे उठाओ, और नौकर को भी पूरा लात मारा सुबह, मेरे पास मत आना, मैं सो रहा हूँ। तो नौकर क्या करेगा? तो क्या करेंगे? कोई टेक्निक नहीं है। तो स्वयं को जानना चाहिए। तो अपने आप को लगता है कि अंदर एक ऐसे जो एक भाव या विचार को लाओ फिर उठो। इसी तरह ध्यान करना भी एक टेक्निक है। मन को जबरदस्ती बंधन में डालकर रोककर बैठना ये बात नहीं, क्योंकि जब छोड़ा तो फिर बाहर आ जाएगा, इससे भी ज्यादा स्पीड, तेज से। ऐसा नहीं कि फिर खुला छोड़ दें पूरा, वो भी नहीं करना है। एकदम बंधन में डालकर बांध कर रखा है, वो भी डेंजरस है। ये भी कठिन है, वो भी कठिन है। तो मैं आप ये तो प्रसिद्ध बात है, सब जानते हैं कि मन को नियंत्रण करना बड़ा कष्ट है, सब जानते हैं। अब आप इस ऐसे मन को आप कह रहे हैं कि ऐसे योग का उपन्यास आप उपन देते रहे, मुश्किल है। क्यों भाई ऐसा कह रहे हो? क्योंकि भगवान चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् चंचलं हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। तो चंचलम ही मन कृष्ण, क्योंकि भगवान अर्जुन समझा रहे हैं, जैसे समझा रहे माने इस प्रश्न का ही थोड़ा विस्तार करके बता रहे हैं भगवान को कि भगवान लगता है कि आपको मेरे बात समझ में नहीं आए, है ना। ये मन में ना ये विचार हर मरीज के पास ये होता है कि डॉक्टर मेरे प्रॉब्लम समझ में नहीं आया डॉक्टर को, तो बार बार बोलने की बताने की कोशिश करते हैं, बड़े विस्तार है। सुबह उठते ही ना ऐसा हो जाता है, आप ये हो जाता है, डॉक्टर समझ में आ गया।
एक सारे सिम्टम टेक्निक सब पूरा आ गया इसमें, मगर वो भूलते जा रहे हैं। डॉक्टर हाँ समझ, अंडरस्टैंड, हाँ समझ, ठीक कोई बात नहीं, तो समझ में आएगा। क्या समझा, सुना ही नहीं आपने। सुन तो पहले सुने तो, फिर वो बिठा बिठा के समझाते हैं। मगर बेचारा अच्छे डॉक्टर क्या करेगा, पेन और कलम और पेपर कागज वहाँ पर छोड़कर ऐसा बैठ जाता है, अब बोलो। हो गया, कोई बात नहीं। तो मरे को कुछ मिलता है कि तो कम से कम मेरा तो सारे बात डॉक्टर ने सुन ली। उनको पहले ही मालूम हो गया क्या सिम्टम है, क्या प्रॉब्लम है, क्या करना चाहिए, वो तो अनुभव ही है डॉक्टर। फिर भी सुनना पड़ता है कि नहीं बताओ। इसी तरह अर्जुन उस प्रश्न का ही विस्तार कर रहे हैं कि भगवान मैंने जो कहा चंचल, दोबारा मेरा अभिप्राय को सुन लीजिए। मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं तो क्या कह रहा हूँ मन के बारे में आप सुन लीजिए, क्योंकि ये भगवान ये कृष्ण चंचलम ही मन कृष्ण, चंचलम ही मन का कृष्ण कृषते विलेखनार्थस्य रूपम भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण। ये कृष धातु है, कृष धातु। कृष माने विलेखनार्थम, माने लिखना एक हो गया, या नहीं तो कुछ ना कुछ नो खींचना, बाहर की ओर खींचना, ये धातु का अर्थ है। एक है लिखना, या नहीं तो एक स्ट्राइकिंग और स्ट्रोकिंग और खींचना, है ना। यह है धातु का अर्थ है। विलेखनार्थम अस्य विलेखनार्थस्य रूपम भक्तजन पापादि दोष आकर्षणात्, भक्तों के मन में या भक्तों के पास जितने भी दोष है, भक्तों का दोष, ये सारे दोषों को भगवान आकर्षित कर देते हैं, माने आकर्षण करके भीतर से बाहर आकर्षित करके सबको खाली कर देता है। इसीलिए कृष्ण, कर्षणात् कृष्ण। क्या आकर्षण, भक्तजन दोष आकर्षणात् कृष्ण। हमारे में जितने भी दोष है भगवान श्री कृष्ण उन दोषों को आकर्षित करके खाली कर देता है। क्योंकि ना भगवान, आप हमारे दिल में यदि बसना है, खाली कहाँ है, जगह कहाँ है बताओ भगवान बैठने के लिए। अब तो भर गया हमारा दिल। भक्त को जो भक्त, भगवान कहते हैं कि मेरे हृदय में बसो, ऐसा बोलता है भक्त। भगवान कहते जगह कहाँ है बताओ, जगह कहाँ है? क्योंकि सारी इच्छाएं, संकल्प, विकल्प, अनेक प्रकार के दोष, राग, द्वेष, इच्छा, काम, क्रोध ऐसे भर गए सब भगवान। और अब फिर ऐसे जो भक्त बोलता है कि भगवान मैं आपके पास आया हूं, बस कैसे बैठेंगे मुझे नहीं मालूम, आप मेरे हृदय के अंदर प्रवेश होकर बैठ जाओ। मैं ये भक्त के बारे में बोल रहा हूँ, भक्ति के बारे में। फिर तुरंत ज्ञान मत जाना, सर्वत्र सर्वव्यापी भगवान बाहर से अंदर कैसे जाएगा, ये बकवास है, ऐसा मत कहो। तो भगवान क्या कहते हैं, तो ठीक है, आपने यदि पूर्ण रूपी शरणागति ले लिया, ठीक है, मेरा शरणागत वत्सल, मैं तो शरणागत वत्सल हूँ, तो मेरा चरण में आ गया, तो मैं ऐसा करूँगा, पहले मेरे लिए जगह बनाऊंगा। तो भगवान कृष्ण क्या करेगा, पहला कुछ दोषों को पहला बाहर से ही निकाल दे के फेंक देता है, फिर अंदर जाके सारे दोषों को निकाल के फेंक देता है। उन्हीं का नाम है कृष्ण। भक्तजन पापादि दोषाकर्षणात् कृष्ण। हे कृष्ण चंचलम ही मनः। देखिए मन तो चंचल है, मन माने ही चंचलता, और क्या है, समझ आ गया बात आपको। नदी माने क्या, नदी माने क्या है, बहता हुआ पानी, है ना। नदी का नाम ही पानी जो बह रहा है उसी को नदी कहते हैं ना। तो मन माने संकल्प विकल्पात्मकम मनः, उसके नाम में ही है चंचलता। इसलिए महात्मा लोग कहते हैं कि बार बार
मन को शुद्ध कर लो। मन को शुद्ध करना कुछ नहीं होता है, मन को अमनस्क बना दो, मन नहीं रहना। इसीलिए महात्मा लोग बोलते हैं, कुछ लोग, मन में शांति कभी नहीं होती, मन को हटा दो शांति मिलेगी। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब तक मन है तब तक अशांति है, कोई भरोसा नहीं है। अब मेरे मन में शांति आ गई, कहे का शांति? 5 मिनट के बाद बात करो, फिर अशांति। तो मन में शांति कभी नहीं होती। फिर शांति कहाँ है? मन को अमन बना दो। अमन माने मन ही नहीं है, अमनस्क संस्कृत में, तब शांति है। फिर तब शांति कहाँ है? भैया तुम्हारा स्वरूप ही शांति स्वरूप है। हाँ जी, क्या? उसका दूसरा नाम है विलीन होता है करके। मन करके कोई चीज ही नहीं है एक्चुअली स्पीकिंग, ये सब भाषा है बस। क्योंकि मन रूपी मन नहीं रहा, वही ब्रह्म है। तो चंचल है मन, तो चंचल है। और न केवलम अत्यर्थम चंचलम, अतीव चंचल है, यही बात नहीं है, ऐसे नहीं है, इससे भी ज्यादा है। न केवल चंचल है मन, फिर न केवल अतीव चंचल है मन, और भी क्या है? प्रमाथि, प्रमाथि च, प्रमाथि, प्रमाथि माने प्रमथनशीलम, मथन करना। मथन माने टॉर्मेंट इंग्लिश में, वेदनम, मथन, प्रमथनशील, प्रकर्षेण मथनशील। जैसे कि समुद्र मंथन, मथन में क्या हुआ? पूरा ये जैसे कि सूर्य हिल गया, है कि नहीं? मथन में क्या हुआ? पूरा हिलता है, सागर भी हिल जाया, पहाड़ भी जिसके अंदर जो वो भी हिल गया, सर्प वो भी हिलता है, देवता सारे हिल रहा है, पूरा बड़ा भयंकर हिला था, वहां पे हिल गया। तो प्रमथनशीलम, प्रमाथि, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च। भैया किसको मथन करता है? शरीर को और इंद्रियों को विक्षिप्त कर देता है, क्षुब्ध कर देता है। माने एक एक इंद्रिय को उखाड़ के ऐसे फेंक देता है इधर उधर दूर 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 दूर। माने ये ऐसे जो इंद्रिय हैं और शरीर को एक क्षण के लिए ही शांति से बैठने नहीं देता। ये मन जो है, एक क्षण के लिए एक इंद्रिय बैठ गया तो उसको ऐसा लात मारता है कि बाहर जाओ, मर रहे हैं। मन नहीं मरेगा, ये भी नहीं मरेंगे इंद्रिया। तो इतना दुखदायक है सोचो कि आपको, यदि आपके पास जो एक मालिक है आपको एक क्षण के लिए बैठने नहीं देता, 24 घंटा काम करो, 335 दिन में 65 दिन काम करो, और एक क्षण के लिए बैठ गया आके लात मारेगा, तो आप कैसे लगता है बताओ आपको? तो आप मथन में पड़ गए। बोलते दे आर बीइंग टॉर्मेंटेड, टॉर्मेंट सुना कि? टॉर्मेंटेड बाय द बॉस। शांति से जीने नहीं देता। जैसे घर में भी कभी वो माता जी जब रहती है घर पे, तो एक और बच्चे, एक और पति, फिर एक और ससुराल, एक और बड़े लोग, बुजुर्ग, आने वाला दूध वाला, पेपर वाला, फिर नौकरानी आएगी, ये पकाना बनाना, पैक करना, डिब्बा में डालना, घर के माहौल का सुबह देखना। तो उस समय मैं जाऊं घर के अंदर, मैं ऐसा कभी पाप नहीं करूंगा, सुबह सुबह आपके घर कभी नहीं आऊंगा उस समय, क्योंकि आप मथन में पड़ गए। माने ऐसे चारों ओर से आग आपको लग गए। समझ में आ गए कि नहीं?
एक और दूध वाला बुलाता है, एक और नौकरानी बुलाता है, एक और कोई बुलाता है, कि एक और बाहर कोई आता है, कोई कभी प्लम्बर आता है, कभी ये पानी बैंक में टंकी में पानी खत्म हो गया, फिर पानी कोई बाथरूम में रह गया, कोई बच्चा बोलता है कि एक बच्चा मेरे कपड़ा पहना हो, कोई बच्चा बोलता है कि मेरा टॉवल कहाँ है, कोई जुराव कहाँ रह गया, शू कहाँ रह गया, कहना पॉलिश कहाँ रह गई, शू की पॉलिश, तो डिब्बा में खाना लगो टाइम उसकी स्थिति देखा, सुबह की स्थिति। ये है मथन। तब मैं भी फोन करूंगा, माँ जी कैसे हो, भाड़ में जाओ। ये है उस स्थिति, आप कल्पना करें तो प्रमथनशील मन हमको ऐसे कर देता है। इससे अच्छा ज्यादा उदाहरण मैं कोई नहीं दे सकता हूं। और क्या दूं, स्वानुभव है, प्रत्यक्षानुभव। तो प्रमथनशीलम, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि, शरीर को भी थका देता है, इंद्रियों को थका देता है। अरे भैया अभी अभी तुम्हें लिए एप्पल लेके खिलाया, ये क्या प्रॉब्लम है बता रहा हूं आपको। ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सबको दौड़ाता है मन, क्योंकि आप किसी अच्छे एक पसंद की जो चीज अपने मार्केट में चलते चलते आपको एक फल को देखा या कुछ खाने की चीज देखा कैसा, आंखों से देखते ही मन चाहा तो जाओ लेके आओ। ले आने के लिए आंख कोई कुछ जा सकता है क्या, नहीं जा सकता, पैर चाहिए। तो ये कर्मेंद्रिय के सहाय के बिना सिर्फ आंख तो पैर बोलेगा तुमने देखा ना, तुमको चाहिए ना, मुझे क्यों दौड़ा रहे हो। पैर देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता पैर, और देखने वाला सुनने वाला अलग है, और काम करवाना अलग मैं हूं, और दोनों को दौड़ा रहे मन। इसीलिए शरीर में भी प्रॉब्लम आ गया इसके कारण, और इंद्रियों में भी। मथनशील, प्रमथनाति शरीरम इंद्रियाणि च विक्षिपति, माने परवशी करोति, आपको परवश कर देता है मन। लाओ जाओ खाओ पियो जाओ, भैया मुझे एक बार बैठो, नहीं जाओ दौड़ो भागो। जैसे कि हम भी ऐसे करते कभी कभी जानवरों के साथ, जो जब बैलगाड़ी होती है, कोई भी गाड़ी ऐसी इस तरह की, भैया वो ये एकदम बार मारो, इतना वजन ढोते 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 देख, सोचो क्या है इसका होगा, क्या होगा। फिर हमको आराम नहीं देते, पानी नहीं पिलाते। भगवान श्री कृष्ण जी को अपने इंद्रियों को, माने घोड़ों को जब प्यास लग गई 14 दिन, 14 डे को युद्ध में दोपहर को, अर्जुन से कहा कि अर्जुन मेरे घोड़े प्यास लग रहे हैं घोड़ों को, और पानी पिलाना है और कुछ दाना चना खिलाना है। युद्ध में बैठे हैं अकेला, बाकी सब पांडव सेना पीछे खड़े हैं 14 दिन 14 डे को। और उन्होंने कहा कि अर्जुन ने कहा कि ये एक अकेला है और कोई नहीं है, लाखों लोग कौरव लोगों से अकेला युद्ध कर रहे हैं। उस समय भगवान पूछते हैं कि इसको पानी पिलाना है और चना दाना खिलाना है, और क्या करूं बताओ, और बहुत घायल हो गए, थोड़ा आराम दो घोड़ों को। आपने भूल गए इस घटना को। आप जब भगवान ने पूछा, अर्जुन की हिम्मत देखो, अर्जुन कहते ठीक है भगवान आप यहीं रोक लो रथ को, और मैं इन लोगों को संभालता हूं, बिना रथ संभालता हूं, आप घोड़ों को थोड़ा कर दो, अलग कर दो, और कहीं एक लेके जाओ। कहाँ लेके जाओ, मैं आपके लिए घर बनवाता हूं, करके एक कमरा बनवाया बाणों से युद्ध भूमि के बीच में। और पानी कहाँ से आएगा, पानी खत्म हो गया, तो पानी का है मैं एक सरोवर बनाऊंगा, कहीं सरोवर बना दिया एक बाण से। उस सरोवर को देखने के लिए नारद आदि सब मुनि लोग आ गए। हाँ, उस सरोवर में फिर सारे हंस पता नहीं कहाँ से आया, वो भी चढ़ने लगे। इस अद्भुत को देखने के लिए यक्ष किन्नर किमपुरुष गंधर्व सभी लोग आ गए ऊपर से। देखिए अर्जुन की क्या कमाल क्या है, युद्ध भूमि में बीच में सरोवर बना दिया, घोड़ों के लिए रहने के लिए, भगवान श्री कृष्ण को उनको ख्याल रखने के लिए आधा घंटा 15 मिनट जितना भी है, उसके लिए बिना कोई रुकावट बिना कोई झंझट एक घर बना दिया बाणों से। और एक और लाखों लोगों से युद्ध भी कर रहा है, और जमीन पर खड़ा है, और सारे युद्ध कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण घोड़ों को लेकर गया, प्यार से उनको दवाई दिया, पिलाया खिलाया, फिर उनको आराम खिलाया, फिर वापस ले आया, फिर जोड़ा, फिर युद्ध किया। तब तक अर्जुन अकेला जमीन पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। ताकत देखो उनका।
भाई ऐसे ये भगवान श्री कृष्ण बड़ा प्रेमी है, इसे उनको देखा है, ये मन में कोई प्रेम नहीं है, दौड़ा देता है। तुम सत्यानाश हो जाओ, आंख भी फूट गए फिर भी देखना चाहता है, कान पूरा छिद्र हो गया फिर भी म्यूजिक सुनो, पेट खराब हो गया फिर खाते रहो। आपके शरीर को तो सत्यानाश करके छोड़ने तक मैं छोड़ता नहीं हूं। कौन बोलेगा? मन। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा। तो एक और शरीर में भी बाधा, माने बाधा में दुखदायक हो गया, बड़ा कष्ट उठाता है शरीर और ये मन के कारण, और इंद्रियों को भी कोई आराम नहीं मिलता, दौड़ाते रहते हो, दौड़ाते रहो तो दौड़ाते रहो। इसको कहते हैं प्रमथनशील। व्याख्यान ठीक है या और कुछ बढ़ाऊं और घबराऊं? प्रमथनशील। हे राम, परवशी करोति। आपको ये मन क्या करेगा? आपका चाहे बिना एक एक इंद्रिय को एक एक विषय वस्तु के हवाला कर देता है। जाओ उसके साथ बैठो, उस गोद में बैठो, भाई मुझे आराम कर नहीं, और एक चीज लेकर के आया फिर तो दूसरा वो भी लेके आओ, ये भी लेके आओ। एक चैनल पूरा नहीं देखा फिर मन बोलता है ये बदल दो, इसको भी बदल दो, इसको भी बदल दो। भाई एक चैनल को देखने दो कम से कम, नहीं बदल दो। करवा रहे कौन आपसे ये सब बकवास का बेकार काम? मन ही। बीच में पीछे से बुद्धि देखकर बताते हैं बेचारी, बुद्धि ये दुबली पतली बुद्धि हो गए, बोलते कि बेटा ऐसा मत करो, चल चुप रहो, कौन बोला ना बकवास। ये गलती है, पेट खराब हो जाएगा, ज्यादा मत चुप कर। मेरे घर में ही डॉक्टर है, और क्या चाहिए? मम्मी डॉक्टर है, पापा डॉक्टर है। प्रमथनशील, परवशी करोति। जबरदस्ती आपको लेकर के किसी के हवाला कर देना, क्या आपको पसंद है ये? हाँ, वही हो रहा है हमारा साथ। हमारा फ्रीडम कहाँ है? इसीलिए गुरुदेव ब्यूटीफुल कहते हैं अंग्रेजी में इनका, freedom is not doing what you feel like doing is freedom. Feel like doing. इसलिए freedom in action is required, not freedom from action. सूक्ष्म बात है ये सब। तो भगवान कहते हैं किंचा, इसके अलावा आप देखो चंचल है, ठीक है, नहीं चंचल के साथ साथ प्रमथनशील, प्रमाथी, इसके साथ साथ अच्छा मानेगा क्या? तो एक थप्पड़ मार के मैं मन को बिठाऊं? बोलते बलवत न केनचित नियंतुम शक्यम, किसी के द्वारा इसको नियंत्रण करना असंभव, क्योंकि ये बलवान है। भाई ये तो चंचल है और सता रहा है मुझे, ठीक है, एक झोपड़ एक थप्पड़ मार के सिर पे एक मार के बिठाओ मन को, जबरदस्ती नहीं कर सकता, क्योंकि ये तुझसे भी बलवान है। न जाने जैसे कि शराबी जो पिया मन, शराबी के पास जाओ, उसका मन, उसका बहुत ज्यादा ताकत होता है शराबी के पास। जब पिया हुआ आदमी के पास जाकर कोई लड़ नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, तो ऐसा झटका मारो तो गिर जाएगा आप। शराब उतरने के बाद ठीक है, एक आदमी काफी है। शराबी जब पिया हुआ आदमी को 4 लोग 5 लोग 10 लोग भी कभी संभाल लेते नहीं सकते एक्चुअली। आप जानते हैं इस विषय को? नहीं, अनुभव से नहीं, परोक्ष अनुभव से। हाँ मेरे साथ ऐसा मत बोलो, एक बार ऐसे ही हुआ मेरे साथ। तो प्रमथनशील और बलवत, महाबलवान, ऐसा इसका बल है। भगवान उदाहरण दे रहे हैं
किंच हाँ केनचित नयंतुम शक्यम किंच दृढ़म, देखिए दृढ़म प्रमाति बलवत दृढ़म तंतुनागवत अच्छेद्यम। तंतुनाग माने एक जानवर है, देखिए सुनिए, वो जलचर है, समुद्र में घूमता है। वो दिखने में ना एक जैसे रस्सी होते है ना, एक जैसे रस्सी जैसे एक सांप, लंबा सा एक सांप रस्सी जैसे दिखते हैं। उसमें इतना बल होता है और अब पकड़ने के लिए एक लात मारेगा तो आपको फिर गया। उसको पकड़ना बहुत मुश्किल है, और यदि आपको लिपट कर पकड़ेगा तो आप मरोगे। तंतुना, और उसका ना अच्छेद्यम, उसको ना छेदन करना, उसको कंट्रोल करना बड़ा कठिन है। अच्छेद्यम, अच्छेद्य है ये। तंतुनागवत, ये समुद्र में या जल में घूमने वाला जो एक जलचर, कोई पकड़ नहीं सकता। इस तरह मन आपको पकड़ने के लिए कोशिश किया, मन को कभी आपको ऐसा लात मारेगा, पीछे मारता है आपको, बहुत बड़ा कठिन है। तस्य एवं भूतस्य मनसः, इन लक्षणों वाले इस मन को अहम निग्रहम निरोधम मन्ये वायु ही वा, मैं सोचता हूं कि वायु जैसा है। वायु को जैसा निग्रह करना कठिन है, वायु को कहां पकड़ सकते हैं आप? वायु को पकड़ सकते हैं क्या? नहीं। इसी तरह मन भी अत्यंत कठिन है। यथा वायो दुष्करो निग्रह तथा भी मनसः दुष्करम मन्ये इति अभिप्रायः। जैसे वायु कठिन है, नियंत्रण, वायु का नियंत्रण करना कठिन है, इससे भी ज्यादा मन को नियंत्रण करना बहुत कठिन है। तो हे भगवान, इस तरह का जो मन है उसको कैसे वश में लाए? एवं एतद यथा ब्रवीति, तो भगवान कहते हैं जैसे तूने कहा वो सही है, सब ठीक है, सही बात है। तो सही बात है तो फिर क्यों बोल रहे हो मन को कंट्रोल करने के लिए? इसीलिए कि एक तरीका है। क्या है तरीका? बाद में ये सभी, इसका आरंभ मैं नहीं करूंगा। भगवान वाचा 2 शब्द, फिर अर्जुन कुछ पूछेगा, फिर इसके साथ भगवान फिर जवाब देगा, फिर इसके साथ इस अध्याय का समाप्त होगा। ठीक है, अब यहीं पे रोकता हूं, क्योंकि आगे नहीं जाने से फिर आपको फिर पूछेगा कहाँ छोड़ा, फिर दोहराओ, पुरानी बातें नहीं होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।